सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी के बारे में अपडेट लेके आ चुका हूं। ये अपडेट रहने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की नई भर्ती के बारे में। यानी कि रिसेंटली आप सभी को पता है कि एक भर्ती का जो एग्जामिनेशन वगैरह है वो कंप्लीट हो चुका है और फिजिकल वगैरह चल रहा है, लेकिन अब एक और नई भर्ती 2025 में आप सभी के लिए होने जा रही है, जो कि बहुत अच्छे पदों पर आप सभी के लिए रहेगी। तो पूरी इंफॉर्मेशन देख लेना, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि इस भर्ती में आपको कुछ चेंजेस भी देखने के लिए मिलेंगे और क्या वो बदलाव होने वाले हैं वो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें, देखो तैयारी की बात करें तो अभी आप सभी के लिए टेस्ट बुक पे बहुत ही बढ़िया सेल आ चुकी है। ये महाबचत सेल आप सभी के लिए रहने वाली है, जो कि स्टार्ट हो रही है 27 जून से 30 जून तक आप सभी की सेल चलेगी। और इसमें आप सभी को सबसे अच्छी बात बता दें कि यहाँ पे बाय 1 ईयर पास प्रो और गेट 2 ईयर पास प्रो आप सभी को मिलेगा। यानी कि एक ईयर के साथ एक ईयर का फ्री आप सभी को मिलने वाला है। तो एक साल की प्राइस में आपकी 2 साल की तैयारी हो जाएगी, वो भी इसमें आप सभी को डिस्काउंट मिलने वाला है। और ये ऑफर आपका 27 जून से लाइव हो जाएगा, यानी कि आज रात के 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो फटाफट से जाके आप सबसे पहले एनरोल कर लेना। और इसके लिए आप सभी को कूपन कोड यूज करना है एसडीआर कूपन कोड यूज करने से एक्स्ट्रा 12% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो फटाफट से जाके इस ऑफर का बेनिफिट उठा लेना, क्योंकि 850 प्लस एग्जामिनेशन की तैयारी आप सभी की टेक्स्ट बुक से हो जाती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, टॉपर से अपनी रैंक कंपैरिजन कर सकते हैं, अपनी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वो सारी चीजें आप सभी को कंप्लीट एनालिसिस मिल जाता है टेस्ट बुक पे। और प्रैक्टिस एक सबसे मेन की है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस आप सभी को मिलती है मॉक टेस्ट पे सबसे बेस्ट, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आप जरूर से ट्राई करिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रात को सबसे पहले जाके एनरोल कर लेना। लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दे रहा हूं। अब बात कर लेते हैं देखो पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे नंबर और वैकेंसी वगैरह सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल की वैकेंसी रहेंगी 4500 और सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की वैकेंसी रहेंगी 450, यानी कि इसकी 10% वैकेंसी रहेंगी और टोटल मिला के 4950 आपकी वैकेंसी रहेंगी। और यह हर साल आपकी वैकेंसी रिलीज होंगी। जैसे आप सभी को पता है कि एसएससी का सिस्टम है, सेम इसी तरीके से अब आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। और इसमें बड़ा चेंज क्या है वो भी अभी मैं वीडियो के लास्ट तक आप सभी को क्लियर कर दूंगा कि इसमें बदलाव क्या हुए हैं। तो कांस्टेबल की 4500, सब इंस्पेक्टर की 450, टोटल मिला के 4950 आपकी वैकेंसी रहेंगी। अगर आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए, और अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए। यानी कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम में बस आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रिजल्ट आपके पास होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो देखो कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल आपका एज होनी चाहिए, और एसआई के लिए बात करें तो 20 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट देखने के लिए मिल जाती है। और वहीं पे अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट देखने के लिए मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज मैंने आप सभी को बता दी हैं, जिस तरीके से आप इनके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें देखो सिलेबस के बारे में, इससे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी बता देता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है, सिलेक्शन प्रोसेस में आप सभी का क्या क्या होता है, वो सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले जो आप सभी को होता है वो होता है रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन आप सभी का रहेगा। नंबर सेकंड आप सभी को होता है पीएसटी एंड पीईटी। इसके अलावा नंबर थर्ड पे आप सभी का होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन फेसेस से होके आप सभी को गुजरना होगा इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट देना है, फिर पीएसटी पीईटी देना है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इन 3 फेजेस से होके गुजरेंगे आप आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई के सिलेक्शन लेने के लिए। अब बात आती है सिलेबस की। तो देखो सिलेबस आप समझो, अगर आप कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो 10th लेवल का मिलेगा, और अगर आप एसआई का दे रहे हो तो आपको ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलेगा। ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्ट पे। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या होती है 120, और ये 90 मिनट का आपका पेपर होता है। कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए सेम चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। 120 क्वेश्चन 90 मिनट, और हर एक के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। तो 120 नंबर का पेपर ही आपका
होता है। तो टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट का पेपर। आदि में यहाँ पे 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 अंक आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं, यानी 3 प्रश्नों के उत्तर अगर आप गलत देते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखो, मैथमेटिक्स यानी कि अर्थमेटिक जो आपका होता है वो 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 मार्क्स। फिर आपके रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है जनरल अवेयरनेस का, जिसके टोटल 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, किसका वेटेज कितना ज्यादा है, इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे पीएसटीएन पीईटी के बारे में, तो ये आपका कांस्टेबल का है। कांस्टेबल का पहले देख लेते हैं, फिर एसआई का आपको बता देंगे। तो कांस्टेबल का पीएसटीएन पीईटी है। अब सबसे पहले पीईटी देख लो। अगर आप कांस्टेबल मेल यानी कि मेल कैंडिडेट हैं और कांस्टेबल के लिए फिजिकल करना है, तो 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड में करनी होगी। लॉन्ग जंप करनी होगी 14 फीट और हाई जंप करनी होगी 4 फीट। 3-3 चांस दिए जाते हैं। और वहीं पे फीमेल के लिए बात करें तो 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई जंप 3 फीट आपको करनी होगी। अगर हम पीएमटी की बात करें, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट की लंबाई मेल कैंडिडेट में 165 सेंटीमीटर और फीमेल में 157 सेंटीमीटर। और चेस्ट की अगर हम बात करें, जो कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल होता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें एससी एसटी कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट के लिए 160 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। और यहाँ पे सीना जो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है 76.2 सेंटीमीटर से लेके 81.2 सेंटीमीटर सीना यहाँ पे होना चाहिए। बाकी की कुछ कैटेगरी हैं, जैसे गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरा, कुमायूं एंड अदर कैटेगरी जो स्पेसिफिक बाय गवर्नमेंट हैं, उनके लिए 163 हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए सीना 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फुलाव आपका कंपलसरी होना चाहिए। ये हो गया आपका कांस्टेबल का। इसके अलावा बात अगर हम करें एसआई की, कि एसआई का फिजिकल क्या होता है, पीएसटी पीईटी क्या होता है। लंबाई यानी कि जो आपका पीएमटी है, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इसका क्राइटेरिया सेम है। कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए सेम आपको क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा। जो मैंने कांस्टेबल के लिए बताया है वही आपको एसआई के लिए देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ इसके पीईटी में चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में होती है, वहीं पे फीमेल की 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग होती है। अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप तो 12 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच और हाई जंप फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट रहती है। बाकी का जो पीएमटी है वो सेम है कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए, जो कि ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया था जस्ट अभी। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो देखो, एप्लीकेशन फीस इस बार अलग आपको देखने के लिए मिलेगी और एप्लीकेशन फीस रहेगी मात्र 100 रुपए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट के लिए पहले आपने देखा होगा कि 500 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ती थी इन कैटेगरीज में, और एससी एसटी कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो 250 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होती थी, जो कि अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। बाकी का अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बड़े चेंजेस यहाँ पे ऐसे क्यों हैं और इसका बदलाव मतलब क्यों हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। अब तक ये जो भर्ती हो रही थी वो 2 फेजेस में अलग अलग हो रही थी। पहला जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कंप्लीट होता था, और जब ये प्रोसेस यानी रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाने के बाद बाकी का जो प्रोसेस होता था वो आरपीएफ के द्वारा संपन्न करवाया जाता है, जैसे फिजिकल हो गया और मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। लेकिन अब ये आरआरबी वाला जो प्रोसेस रहेगा यानी कि रिटन एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो अब चेंज हो चुका है, और अब इसे कौन करवाएगा, ये करवाएगा एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। अब ये आपकी आरआरबी द्वारा जो भर्ती हो रही थी वो कंप्लीट कराई जाएगी आरपीएफ की, और बाकी का जो प्रोसेस होगा जो कि फिजिकल और मेडिकल वो आरपीएफ खुद से कंडक्ट करवाएगी। यानी कि अब जो आरआरबी का रोल रहेगा आपकी इस वाली भर्ती में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी आर्मड पुलिस वगैरह हैं उन सभी की भर्ती एसएससी के द्वारा जीडी में करवाई जाती है।
तो संभावना है कि ये जीडी में शामिल हो सकती है या फिर अलग से ये वैकेंसीज भी कंप्लीट करवाई जा सकती हैं। संभावना यही है कि ये जो भर्ती होगी वो अलग से करवाई जाए, लेकिन ऐसी भी संभावना थोड़ी दिख रही है कि शायद एसएससी के साथ इसे जैसे एसएसएफ और एनआईए को कंबाइंड किया गया है उसी तरीके से भी कंबाइंड किया जा सकता है। तो आप सभी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं वो आपको कब देखने के लिए मिलेंगी, 2025 के लास्ट में। तो 2025 के लास्ट तक ये वैकेंसी आ सकती है, जिसमें टोटल पदों की संख्या 4950 तक हो सकती है। बाकी क्या इस भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होगी रेगुलर चैनल पे मिलती रहेगी और आपको अपडेट कराते रहेंगे। टेलीग्राम के माध्यम से भी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम से भी आप जरूर से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।